अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू गेम। आज की वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ आगे की डिटेल्स के बारे में। जैसे कि जो है ना हम लोग लास्ट वाले वीडियो के अंदर जो है ना किस तरीके से जो है ना सर्किट्स पावर सर्किट किस तरीके से क्रिएट करना क्या है उसके बारे में देखे थे। एंड उसके अंदर जो है ना कंप्लीटली हम लोग 3 रूम के हिसाब से 3 सर्किट्स क्रिएट कर लिए, ठीक है ना? तो आज के जो है ना वीडियो के अंदर हम लोग आगे का स्विच सिस्टम के बारे में एंड कॉन्ड्यूट रूटिंग के बारे में काम करेंगे, ठीक है? अब देखो स्विच सिस्टम किसको बोलते हैं सबसे पहले। अब एग्जांपल के लिए मेरे पास ये रूम के अंदर टोटल 4 स्विचेस दिए हुए हैं। अब ये नेसेसरी तो नहीं है कि 4 ही देना 3 ही देना बोल के, ठीक है? अब एग्जांपल के लिए मेरे पास 4 लाइट है, तो मैं क्या करूँगा फर्स्ट वाले स्विच से ये फर्स्ट एंड ये सेकंड स्विच को ऑपरेट करूँगा। सेकंड वाले स्विच से मैं इन दोनों को लाइट को ऑपरेट करूँगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल सॉकेट्स वगैरह रहे तो उसके लिए जो ना हम अलग-अलग यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 जो है ना स्विचेस प्रोवाइड करे हुए हैं। ओके, एंड सेम रूम के हिसाब से यहाँ पे भी अलग-अलग जो है ना यहाँ पे स्विचेस वगैरह अवेलेबल है। तो रूम 1 से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग कोई भी एक लाइट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे स्विच के अंदर चले जाएँगे। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है एडिट स्विच सिस्टम। इस पे क्लिक करने के बाद स्विच सिस्टम में आने के बाद क्या होता है हम यहाँ पे एक से ज़्यादा लीड को सेलेक्ट कर सकते। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग ये 2 पैरेलल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है सेलेक्ट स्विच एंड हम लोग फर्स्ट स्विच को यहाँ पे ऑपरेट कर रहे। करने के बाद हम यहाँ पे इसको कर लेंगे फिनिश। तो इससे क्या होता है अगर मैं ये लाइट पे टैब की अगर करूँगा कर्सर रख के ये तो पूरा सर्किट है। एक और बार टैप कर लिया, एक और बार टैप, एक और बार टैप। तो यहाँ पे ना क्या बता रहा है बेसिकली आप ये 2 लाइट से ये स्विच को कनेक्ट करे हुए हैं। ठीक है ना? या फिर ये स्विच से 2 लाइट को कनेक्ट करे हुए हैं मतलब हम ये वाले स्विच पे क्लिक करेंगे लाइट पे सेलेक्ट कर लेंगे। स्विच पे चले गए एडिट स्विच सिस्टम एंड ये वाले लाइट को ऐड कर लेंगे, सेलेक्ट स्विच एंड हम लोग सेकंड स्विच और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब हम लोग लाइट को जब सेलेक्ट करेंगे, ओके, उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है स्विच हम लोग सही सेलेक्ट कर लेके फिनिश कर लेना, ओके। नहीं बोले तो फ्यूचर में अभी आप जब एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क जब करेंगे तब आपको प्रॉब्लम्स हो सकते। तो 3D में इसका कुछ भी जो है ना एडिशनल आउटपुट आपको विजिबल नहीं रहेगा, ठीक है? तो ओके सेम पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पे बस 6 लाइट है तो मैं क्या कर लूँगा सेम वही चीज़, एक स्विच से 2 लाइट, एक स्विच से 2 लाइट, एक स्विच से 2 लाइट, एडिशनल 2 स्विचेस मेरे पास एक्स्ट्रा रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मैं स्विच के अंदर चला गया, स्विच सिस्टम में चला गया, सामने वाले अपोजिट 2 लाइट ले लिया एंड ये वाले इस पे क्लिक कर दिया देन यहाँ पे फिनिश। सेम वही चीज़ स्विच, एडिट स्विच सिस्टम एंड इसको सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट स्विच में गए, सेकंड स्विच से ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग एंड यहाँ पे फिनिश। सेम लास्ट वाले 2 लाइट्स को भी सेम वही तरीके से हम लोग एडिट स्विच सिस्टम में जाके यहाँ पे ईज़िली मैनेज कर लेंगे देन यहाँ पे फिनिश, ठीक है। अगर मैं टैब की यहाँ पे यूज़ करूँगा तो चेक कर लो ये 2 लाइट फर्स्ट वाले से एंड ये 2 लाइट सेकंड स्विच से एंड ये 2 लाइट थर्ड स्विच से यहाँ पे मैनेज हो रहे। ओके लास्टली ये वाला एक रूम अपना बचे हुआ है तो इसको भी हम लोग सेम फर्स्ट रूम में किस तरीके से करे थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे ऑपरेट कर लेंगे देन यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। ओके देन इन दोनों को अपोजिट यहाँ पे एंड सेलेक्ट स्विच एंड यहाँ पे फिनिश, ठीक है। टैब की का आप यूज़ करके क्रॉस चेक यहाँ पे कर ले सकते हैं आराम से, बढ़िया। अब सारी चीज़ों पे काम होने के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहेंगी हमारे पास वो है बेसिकली कॉन्ड्यूट रूटिंग, ठीक है। अब देखो कॉन्ड्यूट बेसिकली किसको बोलते हैं? कॉन्ड्यूट के अंदर से हमारे बेसिकली वायर्स वगैरह ट्रैवल होंगे, तो सिस्टम के अंदर से यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिकल में कॉन्ड्यूट अवेलेबल है एंड केबल ट्रे हम लोग लास्ट में देखेंगे इंशाल्लाह। कॉन्ड्यूट सबसे पहले क्या है क्या नहीं उसके बारे में देखेंगे। तो मैं जो ना लाइटिंग लेवल 1 पे आने के बाद व्यू के अंदर से एक वर्टिकल ओके हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, तो एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन यहाँ पे ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिस्टम के अंदर से CN कॉन्ड्यूट मैं यहाँ पे ले लिया एंड ये फेस पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद ये कॉन्ड्यूट का अरेंजमेंट है, हम यहाँ पे अरेंजमेंट एक कॉर्नर फेस से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे कॉन्ड्यूट का डायमीटर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अराउंड 27 mm, ठीक है। 27 mm कॉन्ड्यूट का डाया लेने के बाद हम लोग कॉन्ड्यूट को कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट करेंगे एंड इसका जो डिटेल लेवल है वो हम लोग यहाँ पे फाइन व्यू कर लेंगे। अब देखो कॉन्ड्यूट हम लोगों के पास बेसिकली एक पाइप के जैसा वर्क करेगा, ओके। उसके अंदर से जो भी हमारे वायर्स वगैरह रहेंगे बेसिकली ट्रैवल होते हमारे मीटरिंग स्विच बोर्ड से डीबी लाइटिंग कंट्रोल पैनल के अंदर। उसके बाद से अपने जो है ना लाइट्स के ऊपर ये ड्रॉप होंगे यहाँ पे जंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से
एंड नीचे आपके लाइट के अंदर वो चीज़ा कनेक्ट होते। तो कंडूट का जो हम डायमीटर यूज़ कर रहे हैं पे 27 mm रहेगा एंड जो एल्बो का बेंड रेडियस जो है वो 163 आ रहा। मेरे को चेंज करना है इसको, क्यों? क्योंकि वॉल के अंदर से आ रहा, बेसिकली मेरे को ये सारी चीज़ें स्लैब के अंदर से ट्रैवल कराना है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल सेटिंग ES उसका शॉर्टकट है। हमारे पास यहाँ पे कंडूट सेटिंग का एक ऑप्शन है, जिसके अंदर हम लोग साइज़ के अंदर जाके यहाँ पे देखो मेरे पास अलग स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, EMT, IMC, ओके, XYZ। तो मैं कौन-सा यूज़ कर रहा हूँ पहले मैं चेक कर लेता हूँ। तो एल्बो को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास है M कंडूट एल्बो विथआउट फिटिंग RNC स्टैंडर्ड बोल के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ इसको, इलेक्ट्रिकल सेटिंग में जाने के बाद कंडूट सेटिंग के अंदर साइज़ में चला गया एंड यहाँ पे RNC जो फर्स्ट वाला है शेड्यूल 40 वो ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। लेने के बाद मैं 27 mm डाया मेरा कंडूट का साइज़ है, मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मॉडिफाई साइज़ के अंदर चले जाता हूँ। उसके बाद मिनिमम बेंड रेडियस यहाँ पे 162 आ रहा, मैं इसको रिड्यूस करके अराउंड 50 mm तक यहाँ पे इसको ओके कर लेता हूँ, ठीक है? कर लेने के बाद ईज़िली मैं अपने ये एल्बो को सेलेक्ट करके मैं मैक्स टू मैक्स जो है ना 50 mm तक इसको रिड्यूस कर सकता हूँ एंड सॉरी मिनिमम मैं 50 mm तक रिड्यूस कर सकता हूँ, मैक्सिमम मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 100, 150, 200 जो भी मुझे रिक्वायर्ड है मैं ईज़िली ऐड इन कर सकता हूँ। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर मैं 3D में आया एंड डिटेल लेवल मेरा फाइन व्यू रहा तो मेरा कंडूट ईज़िली विज़िबल हो रहा और सेशन अराउंड 6 ओके चलेगा। तो देखो कंडूट मेरे को क्या है ईज़िली यहाँ पे विज़िबल हो रहा। मैं क्या करता हूँ लाइटिंग लेवल 1 पे जाता हूँ। अब देखो लाइटिंग लेवल 1 पे आने के बाद मेरे को क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम, मेरा जो कंड्यूट है वो मुझे यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एंड पहली चीज़ रहेंगी विजिबिलिटी ग्राफिक, जिसके लिए शॉर्टकट रहेगा WV या फिर VG आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद देखो यहाँ पे हमारे को कंड्यूट हमारा ऑफ है तो इन दोनों को यहाँ पे ऑन कर लेना एंड अप्लाई करके यहाँ पे ओके कर लेना। देखो ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरे को कंडूट विजिबल हो रहा। अगर मैं सेक्शन में गया तो देखो सेक्शन में मेरे पास क्या है, वर्टिकल कंडूट के साथ एल्बो है एंड एक हॉरिजॉन्टल कंडूट भी यहाँ पे आ रहा। तो अगर मैं लाइटिंग लेवल 1 पे गया तो मेरे पास सिर्फ एल्बो एंड वर्टिकल कंडूट विजिबल हो रहा। जो हॉरिजॉन्टल जो एक्सटेंड यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कंडूट है मुझे विजिबल नहीं हो रहा। तो इसका बेसिकली प्रॉब्लम जो रहेगा वो रहेगा व्यू रेंज। अब व्यू रेंज के अंदर देखो हमारे पास लेवल 2 के ऊपर हमारा कंडूट बने हुआ है। अगर आप मैं लाइटिंग में गया, व्यू रेंज में चला गया, तो मेरा जो टॉप है वो लेवल 2 तक ही विजिबल है। उसके ऊपर हमारे को यहाँ पे 0% यहाँ पे 0 ऑफसेट दिए हुए हैं। मीन्स के मेरे पास लेवल 2 तक ही जो है ना यहाँ पे विजिबिलिटी मुझे विजिबल रहता। ओके, सारे मुझे इक्विपमेंट्स एंड सारे एसेसरीज मुझे विजिबल होते। इसके ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो मुझे विजिबल नहीं होते। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेवल 1 पे व्यू रेंज को मेरे को यहाँ पे ऑफसेट डिफाइन करना पड़ेगा अराउंड 150 mm एंड यहाँ पे अप्लाई करके इसको ओके कर लो। चेक दिस आउट, यहाँ पे आपका कंटूर इजीली विजिबल हो रहा। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि विजिबिलिटी जो है ना हमारा व्यू रेंज यही पॉइंट पे काम करता है। जो भी आप लेवल पे रहेंगे वो लेवल के हिसाब से क्या क्या डिटेल आपको देखना है क्या नहीं, हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से व्यू रेंज में जाके इजीली उसको सेटअप कर सकते हैं। अब मैंने सिर्फ एक ही कंडूट ले लिया, तो मैं क्या करता हूँ इसके बाजू और मेरे को 2 कंडूट्स ऐड इन करना है। तो मैं सबसे पहली चीज़ ये जो कंडूट जो रहेगा बेसिकली मैं यहाँ पे सेकंड रूम के लिए लेके जाऊँगा, ठीक है? इसके बाद वाला जो सेकंड जो कंडूट रहेगा वो रूम 3 के लिए जाएगा, ओके? एंड जो थर्ड जो कंडूट रहेगा बेसिकली हम लोग फर्स्ट रूम के लिए यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सेक्शन के अंदर चेक करो, मैं यहाँ पे कोई भी एलिवेशन डिफाइन नहीं किया, ओके? बिटवीन स्लैब के बीच में हमारा जो कंडूट जो आने वाला है, मेरा कंडूट क्या स्लैब से पूरा अटैच होके बैठने वाला है या फिर स्लैब के ऊपर टॉप पे आने वाला है, फिर एकदम सेंटर में बैठने वाला, ये मैं भी यहाँ पे सेटअप नहीं किया हूँ। तो उसको सेटअप करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, CN इनहेरिट साइज इनहेरिट एलिवेशन, यहाँ से थोड़ा आगे कंडूट ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा, ओह सॉरी मुझे स्ट्रेट करना था। तो इनहेरिट साइज इनहेरिट एलिवेशन, ठीक है। अब देखो मैं ये थोड़ा आगे तक जो है ना कंडूट को एक्सटेंड कर लिया। एक और इस तरीके से कंडूट को बनाता हूँ, जिससे क्या है कि मेरे को यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स बनता, ठीक है। अब सेक्शन में आने के बाद मैं यहाँ पे अलाइन कर लेता हूँ AL, ये मेरा स्लैब का बेस है, इस पे मैंने क्लिक किया। सेकंड मेरे जो जंक्शन बॉक्स का जो बॉटम फेस आ रहा मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। उससे क्या होता,
मेरे कंडूट का जो लेवल है स्लैब के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट बैठ जाता, ठीक है। अगर समझ लो मेरा जंक्शन एग्जैक्टली बेस पे आएगा स्लैब के, तो मेरा कंडूट ऑटोमेटिकली लेवल होता। तो मैं बाद में क्या कर लेता हूँ, ये कंडूट को डिलीट कर लेता हूँ एंड ये कंडूट सॉरी जंक्शन बॉक्स को डिलीट कर लेता हूँ, कंडूट्स को यहाँ पे मैच कर लेता हूँ। इससे मेरे को क्या होता, एक मिडिल एलिवेशन में यहाँ पे मुझे मिल जाता जो बेसिकली मेरे कंडूट के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू के जैसा काम करेगा, ठीक है। तो मैं 3D के अंदर आता हूँ, 3D के अंदर आने के बाद जो है ना, मैं यहाँ से ही जो है ना पैरेलल कंडूट यूज़ कर लेता हूँ। पैरेलल कंडूट में जाने के बाद हॉरिजॉन्टल नंबर्स मुझे कितने होना है, 3 नंबर्स मेरे को होना है, क्योंकि टोटल मेरे पास 3 कंडूट्स रिक्वायर्ड है एंड हर कंडूट के बीच में डिस्टेंस में यहाँ पे अराउंड 75 mm यूज़ करूँगा। अब देखो, मैं यहाँ पे एक क्लिक के अंदर ही जो है ना, मैं एडिशनल में कुछ 2 कंडूट्स होना था, मैंने एडिट कर लिया। अब देखो ये एक मेथड है पैरेलल कंडूट का एंड दूसरा मेथड क्या है, आप वापस से सेक्शन में जाओ, CN कंडूट ले लो। कंडूट को जो है ना अपने पहले वाले कंडूट के साथ यहाँ पे नियर बाय में मैनेज कर लो, अलाइन कर लो एंड उसी के हिसाब से डायमीटर वगैरह चेक कर लेके जो है ना, कंडूट को जो है ना दूसरे वाले कंडूट को थोड़ा ऊपर ड्रॉ करो ताकि दोनों में क्लैशेस नहीं होना। बाद में जो है ना मिडिल एलिवेशन 3032 लेके दोनों को यहाँ पे मैच कर सकते हैं एंड 3D में आके चेक कर लो, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। सेम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सेक्शन में वापस से गया एक और कंडूट के लिए, CN शॉर्टकट ले लिया, यहाँ पे क्लिक किया, क्योंकि मेरे पास 3 सर्किट है, उसके हिसाब से मेरे को 3 यहाँ पे जो है ना कंडूट्स को यूज़ करना पड़ेगा। सो सेम चीज़ इसको भी मैं थोड़ा ऊपर ले लूँगा एंड लेफ्ट डायरेक्शन में मिनिमम मैं यहाँ पे ले लूँगा, मिडिल एलिवेशन 3032 यहाँ पे अप्लाई करके 3D में यहाँ पे क्रॉस चेक कर लो। तीनों के तीनों यहाँ पे जो है ना कंटूर्स अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर से इजीली क्रिएट हो गए, ठीक है। एक तो ये वाला मेथड है, आप ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्रिएट कर सकते हैं, या नहीं बोले तो मैं आपको क्या कर लेता हूँ, पैरेलल कंटूर का भी एक छोटा सा सैंपल आपको यहाँ पे क्रिएट करके बता देता हूँ। पैरेलल रहेंगे, हॉरिजॉन्टल नंबर यहाँ पे 3 ले लेंगे एंड जो डिस्टेंस जो है ऑफसेट जो रहेगा वो हम ले रहे हैं यहाँ पे अराउंड 75 mm। लेने के बाद मैं यहाँ पे अगर क्लिक किया तो देखो सिर्फ मेरे पास वर्टिकल आ रहा, आगे का यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं आ रहा। अगर मैं आगे अलग से हॉरिजॉन्टल को ऑफसेट करूंगा तो यहाँ पे एल्बो क्रिएट नहीं हो रहा। तो इसको हम लोगों को क्या करना, जब हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, क्लिक करने से पहले आप यहाँ पे टैब की का यूज़ कर लो, जिससे आगे का कंडूट भी क्या है सिलेक्शन के अंदर आएगा एंड आगे वाला कंडूट का जो भी लेंथ रहेगा वो लेंथ के हिसाब से जो है ना नेक्स्ट आने वाले कंडूट भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे इजीली क्रिएट होते एंड यहाँ पे आप इसको आराम से चेक कर लो। इस तरीके से ना आप इजीली पैरेलल कंडूट को क्रिएट कर सकते हैं एंड आप लेवल में आने के बाद जो है ना, जो भी रूम के अंदर हम लोग कंडूट डिसाइड करे थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको लेवल 3 सॉरी लास्ट वाला जो कंडूट है हम लोग रूम 2 के अंदर कनेक्ट करने वाले हैं एंड सेकेंड कंडूट को हम इधर से लेने के बाद नीचे बेंड करके CN इनहेरिट साइज इनहेरिट एलिवेशन ले लो, जिससे क्या है बैक साइड का जो कंटूर है उसका एलिवेशन एंड उसकी हाइट दोनों की दोनों यहाँ पे एग्जैक्टली जो है ना मैच हो जाती है एंड उसके हिसाब से हम इजीली जो है ना उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो मैं काम कर लेता हूँ 3032 एंड यहाँ से, ठीक है, मैं इधर से जो है ना इसको नीचे ले लिया यहाँ, राइट। तो इसके हिसाब से मैं इजीली यहाँ पे कनेक्टिविटी कर लूँगा एंड रूम 1 के अंदर कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, इजीली हम लोग यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं। तो 3D मैनिंग पर देखो हम लोगों ने जस्ट क्या किए, कंडूट को जस्ट उसके उसके रूम के अंदर लेके जाके जस्ट ड्रॉप करे हुए हैं। उसके बाद हम लोग का पूरे जंक्शंस वगैरह बना के हर एक रूम के अंदर प्रॉपर जो है ना कंडूट वगैरह ऐड इन करना एंड जो स्विचेस जो दिए हुए यहाँ पे एक स्विच बोर्ड के अंदर भी सेम अपने को जो है को कंडूट को ड्रॉप करना है। तो उसकी सारी कनेक्टिविटी के बारे में हम इंशाल्लाह आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। होपफुली आप लोगों का वीडियो अमेजिंग लगा होगा एंड वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले जो है ना वीडियो के अंदर जंक्शंस किस तरीके से क्रिएट करना एंड पूरे लाइट्स के ऊपर किस तरीके से उसको ड्रॉप करना उसके बारे में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।